दिशा निर्देश दें। चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला। प्रधान जी, सम्मानित मंच और पूर्वी क्षेत्र से आए हुए पार्टी के प्रति समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, घरों में जहां तक मेरी आवाज पहुंच पाती है, सुनने वाली मेरी माता और बहनों, नौजवान साथियों और इस कृषि प्रधान देश के उज्जवल भविष्य के बच्चों, मैं आपके बीच में काफी लंबे समय के बाद आया और आज भी दिए हुए प्रोग्राम के मुताबिक मैं ज्यादा देरी से आया। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा और आपसे अनुमति मांगूंगा कि आप इजाजत दे तो मैं बैठ के बहुत करूंगा। साथियों, जैसा कि नफर सिंह जी ने बताया, जेल से रिहा होने के बाद मैं सबसे पहले उन साथियों का आभार व्यक्त करने गया जो पिछले 1 साल से लंबे समय के बाद गर्मी, सर्दी और बारिश की परवाह किए बिना भूखे प्यासे किसान और कमेरे की रक्षार्थ दिल्ली की सड़कों पर डेरा जमाए बैठे थे और उनकी मांग थी कि जो काले कानून किसान के प्रति बनाए गए हैं ये सारे वापस किए जाए। इस सरकार ने काले कानून वापस तो क्या लेने थे और कई गलत कानून और बनाने का काम किया, लेकिन आप लोगों की मदद से लोगों ने कुर्बानी का जज्बा दे करके इस सरकार को मजबूर कर दिया कि सरकार ने वो काले कानून वापस लिए और लोगों से माफी भी मांगने का काम किया। संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है। मैं जब उन लोगों के बीच में गया तो मैंने गौर से देखा कि नाम तो किसान आंदोलन है, लेकिन उस आंदोलन में 36 बिरादरी के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, चमार, धानक, वाल्मीकि, रेगर, खटीक, खाती, कुम्हार, लोहार, मणिहार, सुनार, ब्राह्मण, बनिया, कारखानेदार और पंजाब मजदूर, किसान और कमेरे, 36 जात के लोग इस आंदोलन में बैठे हुए हैं और उन्होंने मन बना लिया है कि इस लुटेरी सरकार को जाति धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा करके वोट बटोर करके सत्ता के माध्यम से लूट बचाने का काम करती है, उस सरकार का पतन किया जाए। मुझे दुनिया के 152 मुल्कों में जाने का अवसर मिला है, सैर सपाटे के लिए नहीं, उन मुल्कों के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालात की जानकारी करने के लिए मैं गया था। मुझे वहां जाकर के ये देख करके बहुत प्रसन्नता हुई कि समूचे विश्व के स्तर पर भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां 36 बिरादरी के लोग आपसी प्रेम, प्यार और भाईचारे से मिलजुल कर अपने तीज त्योहार, होली, दिवाली, ईद और क्रिसमस हम बैठ करके मनाते थे और आपसी प्रेम, प्यार और भाईचारा दिखाया करते थे। लेकिन बीजेपी की नालायक सरकार ने जाति पाति, धर्म और मजहब के नाम पर इस देश के लोगों के बीच में नफरत का बीज बोने का काम किया और अब इस आंदोलन के माध्यम से लोगों ने ये मन बना लिया है कि इस लुटेरी सरकार का पतन किया जाए और एक ऐसी सरकार का गठन किया जाए जो लोगों के हितों की रक्षा के लिए सर्वोच्च और अच्छे कानून बनाने का काम करे
मुझे ये कहने में बड़ा बहुत फक्र महसूस होता है कि लोगों ने उन सारी बातों को भुला करके पुनः अपना भाईचारा मजबूत करने का काम किया है और ये मन बना लिया है कि जब भी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होंगे इस लुटेरी सरकार का हम पतन करेंगे और एक ऐसी सरकार का गठन करेंगे जो जनहित के कामों में रुचि लेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद एक घोषणा की थी कि हम हरियाणा प्रदेश के लोगों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करेंगे, जाति पाति धर्म और मजहब की दीवारों को तोड़ करके उन्हें सारी सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे। ये भी कहा था कि हम पेंशन बढ़ाने का काम करेंगे और हालत आज ये हो गई है कि पेंशन बढ़ाने की बजाय पेंशन काटी जा रही है। कर्मचारियों की पेंशन कतई काट दी, आम आदमी की पेंशन उम्र का आड़ लेकर के और लोगों को बिना पेंशन के कर दिया। 4-4 महीने से लोग बैठे हैं, पेंशन नहीं मिल पा रही है। ये लुटेरे लोग हैं, ऐसे कानून बनाते हैं जिससे योजनाबद्ध तरीके से इस देश के लोगों का पैसा मुट्ठी भर जो बड़े उद्योगी घराने हैं, ये अंबानी अडानी और बिरले जैसे लोग हैं, उनके पास जाता है और उनसे ये सीधा पैसा लेकर के लूट मचाने का काम करते हैं। इसलिए लोगों ने एक मन बढ़ाया है कि सरकार का पतन करेंगे और निश्चित रूप से अपने आप की सरकार बनेगी। आज तो हरियाणा प्रदेश की नहीं, समूचे देश के हर नागरिक की जबान पर एक बात है कि निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। उर्दू का एक मुहावरा है, आवाज़ एक खलक नगाड़ा एक खुदा, कि जनता की जो आवाज़ होती है वो परमात्मा का नगाड़ा होता है। इसलिए निश्चित रूप से आपकी सरकार बनेगी और जब आपकी सरकार बनेगी तो अतीत में अगर हमने अच्छे काम किए हैं तो भविष्य में उससे भी ज़्यादा अच्छे काम करेंगे। हमारी सरकार के वक्त में हम सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आपके एक गांव में माता था कि नहीं आता था और जो मांग गांव के लोगों की तरफ से रखी जाती उन्हें हाथ की हाथ पूरी की जाती थी कि नहीं की जाती थी। हमारी सरकार जाने के बाद हमने हरियाणा सरकार के खजाने में 2000 करोड़ से ज़्यादा रुपया छोड़ा था और अब मौजूदा सरकार ने इस प्रकार के कानून बनाए हैं कि आज हरियाणा प्रदेश की सरकार पर 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है। कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए हर महीने उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। जो बच्चा पैदा होगा वो अपने सर के ऊपर हजारों रुपए का कर्ज लेकर के पैदा हो। वो वोट मांगने जब आपके पास आए तो उनसे पूछना कि ये पैसा कहाँ खर्च किया आपने। ना तो विकास के काम हुए, सड़कें जो टूटी पड़ी है उनकी मरम्मत नहीं हो पाई, किसान को पानी नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलती, खाद के लिए लाइन लगी रहती है, खाद नहीं मिलती, कीड़े मार दवाइयाँ नहीं मिलती और फिर किसान की उपज के लाभप्रद मूल्य नहीं मिलते। जो सरकार घोषणा करती है उसके मुताबिक पैसे नहीं देते, बल्कि अगर किसी की फसल लूट भी ली जाए तो फिर उसकी पेमेंट नहीं करते। ये हालत आज प्रदेश की हो चुकी है। आज स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में दवाई प्लग नहीं है, डॉक्टर नहीं है, विकास के काम कतई ठप हो चुके हैं। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि अब आपको अवसर मिलेगा, इस अवसर को चूक ना जाना। सरकार जब आपकी बनेगी तो फिर आपके सारे काम अच्छे ढंग से हम करने का काम करेंगे। सीधी भाषा में एक ही बात कहना चाहता हूँ, राज बना लो फिर थारे सारे फोटो काट दें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसा नफे सिंह जी ने बताया, 3206 पढ़े लिखे युवकों को नौकरी देने के नाम पर मुझे 10 साल की सजा काटनी पड़ी थी। अब के सरकार बनने के बाद मैं हर पढ़े लिखे युवक को उसकी योग्यता के मुताबिक, चाहे वो हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, चाहे चमार है, धानक है, वाल्मीकि, रेगर और खटीक है, चाहे खाती, कुम्हार, लुहार, मनिहार, सुनार है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे बनिया है, चाहे कारखानेदार है, चाहे मजदूर है,
चाहे किसान है या कमेरा है, हम हर पढ़े लिखे लड़के को उसकी योग्यता के मुताबिक नौकरी देंगे। अगर किसी लड़के के माँ बाप ने किसी कारणवश वोट चाहे कहीं भी दिया हो, हम उसमें वोट की राजनीति का दखल नहीं मानेंगे। किसी बच्चे के माँ बाप के गलत निर्णय का नुकसान उस बच्चे को उठाना पड़े, हम इस बात के पक्षधर नहीं हैं। अगर गांव का पढ़ा लिखा युवक अच्छे पद पर होगा तो गांव की भलाई की बात सोचेगा या नहीं सोचेगा। इसलिए मैं आपसे वायदा करता हूं और आपसे ये कह के जा रहा हूं कि आप मेरी तरफ से लोगों को कहें, हम हर पढ़े लिखे लड़के को उसकी योग्यता के मुताबिक नौकरी देंगे और उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहे मैं हर बच्चे को नौकरी दूंगा, चाहे मुझे आइंदा फांसी टूटना पड़े, मुझे उसकी चिंता नहीं। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूँ कि आप लोग मिल करके आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे को कायम करें। आज जो लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं उन्हें जोड़ने का काम करें, दूसरों को मनाने की कोशिश करें। सभी साथी अगर जुड़ेंगे तो संगठन मजबूत होगा और संगठन जब मजबूत होगा तो फिर आपकी सरकार बनेगी और सरकार जब आपकी बनेगी तो हरियाणा की नकल दूसरे प्रदेश के लोग भी करेंगे। समूचे भारतवर्ष में इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की सरकार बनेगी। कमेरे राज भाग के मालिक होंगे और लुटेरे जेल की सलाखों के पीछे बंद किए जाएंगे। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश मालामाल, और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल है। इसलिए किसान की सुविधा के लिए हम अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करेंगे, ये मैं आपसे वायदा करके जा रहा हूँ। इसलिए साथियों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। थोड़े समय में आपको ये वायदा दे करके जा रहा हूँ कि मैं कहने में यकीन नहीं रखता, करने में यकीन रखता हूँ। सरकार बना लो, फिर थारी सारी सीमाएं जो गैर कानूनी है वो सब समाप्त करेंगे और आपको अच्छे रास्ते पर चलाने का काम करेंगे। सारी सुविधाएं प्रदान करेंगे। किसान और कमेरा खुशहाल होगा, देश मालामाल होगा, आपसी प्रेम प्यार और भाईचारा मजबूत होगा और हम पुनः आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे से मिलजुल कर देश के उज्जवल भविष्य के लिए काम करेंगे। यही बातें कहने के लिए आपके बीच में आया था। आपने मुझे जो प्यार दिया, सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करूँगा आपका हमारा ये सहकार सदा कायम रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।